आप सभी को हमारे YouTube चैनल बीसीसी एजुकेशन हब बक्सर में स्वागत है। आप सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले जितने भी छात्र हैं, आप सभी को केमिस्ट्री चैप्टर 2 रसायन शास्त्र पार्ट 2 का जो अम्ल लवण का जो चैप्टर है, उससे जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपको सेट हमारे एजुकेशन हब और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लाया गया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, हम यही कहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसे याद करने का प्रयत्न करें, और ख़ास करके आप इसे कॉपी पे अपना उतार लें, और क्योंकि यह 2024 मैट्रिक के एग्ज़ाम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसमें कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए कि हाइड्रोनियम आयन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एक बात याद रखिएगा कि आजकल के 2-3 साल से जो बिहार बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं उनमें यह भी देखा जा रहा है कि ज़्यादातर रासायनिक सूत्र और व्यापारिक नाम भी काफ़ी अधिक मात्रा में पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग इस पॉइंट को नोट करते रहिएगा और ध्यान देते रहिएगा। तो हाइड्रोनियम आयन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H3O+ होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? H3O+ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। सिरका का प्रयोग हम लोग अचार को सुरक्षित रखने में भी करते हैं, इस बात को ध्यान पर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं कि भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कड़वा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। दोस्तों ध्यान पर रखिएगा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। किसने बताया था? तो ओहलर ने बताया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या प्रदान करता है। तो यह हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- प्रदान करता है। इसको भी किसने वैज्ञानिक ने बतलाया था? तो इसको भी ओहलर ने बतलाया था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अचार बनाने में रक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो सिरका का उपयोग किया जाता है। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 कि कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। तो यह 6 से 8% को कहा जाता है। तो जो यहाँ पे सिरका था उसी के बारे में बताए थे हम, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन बनकर आया है कि अचार बनाने में रक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इस सिरका का किया जाता है, क्योंकि सिरका अचार को काफ़ी अधिक दिनों तक जो सुरक्षित रखता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइनिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, ताकि आपके बारे में जानकारी हो सके हमें, और आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं इसकी जानकारी भी हमें पूर्णतः हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एंटासिड मूलतः कैसी होती है। तो क्षारीय होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि हमारे पेट में
हमारे पेट में किस अम्ल का स्राव होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि पेट में अम्लीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटासिड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं कि टूथपेस्ट कैसी प्रकृति का होता है? तो यह क्षारीय प्रकृति यानी कि भास्मिक प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं कि शुक्र ग्रह का वातावरण किस अम्ल के बादलों से घिरा रहता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों से घिरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि अम्ल राज्य किस अम्ल को कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अम्ल राज्य को अम्लों का राजा कहा जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम लोग अम्ल राज्य या अम्लों का राजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सल्फ्यूरिक अम्ल से एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो बड़े बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके जो बैटरी होते हैं, तो बैटरी में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान पर रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गाड़ियों के बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लिटमस पत्र को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन से। यह किस वर्ग के पौधे से? तो थैलोफाइटा वर्ग के। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लिटमस अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि लिटमस क्षारीय विलयन में कैसा रंग देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला रंग देता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि साबुन किस प्रकृति का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीयता तथा क्षारीय माध्यम में अलग अलग होती है उन्हें क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल फैक्ट्री सूचक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑल फैक्ट्री सूचक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो पोटेशियम है। पोटेशियम का संकेत K होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं धातु के कार्बोनेटो एवं बाइकार्बोनेटो अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? क्वेश्चन 27 एक बार और पढ़ लेते हैं कि धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि धातु के ऑक्साइड मूलतः कैसे होते हैं या किस प्रकृति के होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भास्मिक प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि अम्ल व भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लवण तथा जल बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड और CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लवण तथा जल बनाता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा वीवीआई हैं। यह मैट्रिक एग्जाम 2024 के दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि अम्ल को जल में घुलाने पर क्या उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल को जल में घुलाने पर क्या उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि अम्ल तथा जल के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि अधातु के ऑक्साइड मूलतः कैसे होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग कि वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ प्रदान करते हैं उन्हें उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करते रहे हैं कि वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं कि वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं पूर्णतः नहीं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्बल अम्ल कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 को एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं कि वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं, क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H3BO3 होता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को कि बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपसे कुछ समय पहले बताए थे कि आजकल मैट्रिक के एग्जाम में 2-3 साल से देखा जा रहा है कि अधिक से अधिक मात्रा में व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, इसलिए आप लोग ऐसे सब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H3BO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक उपस्थित रहती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांद्र अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं कि जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है तो उसे क्या कहा जाता है या उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तनु अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं कि अमाशय रस में कितना प्रतिशत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है? तो 1% से कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं कि एंटीसेप्टिक के रूप में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोरिक अम्ल का उपयोग होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो बोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरेनसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि पीएच स्केल की खोज कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पीएच स्केल में जो पी होता है वह पोंटे शब्द से यानी कि लैटिन भाषा के पोंटे शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ पे पी पावर होता है और एच हाइड्रोजन होता है जो कि हाइड्रोजन के शक्ति को दर्शाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं कि किसी विलयन के पीएच का निर्धारण किस सूचक द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सल सूचक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं कि नीम के दातून के रस में क्या हो रहता है या नीम के दातून की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय या क्षार। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं कि शारीरिक परिश्रम करने से कौन सा अम्ल बनता है? जैसे मान लेते हैं कि आप लोग खेत उत में काम करते हैं, जब घर पे आते हैं काम करके तो आप लोग देखते हैं कि शरीर का कोई अंग दर्द करने लगता है। तो वह दर्द क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जम जाता है जो कि ऑक्सीजन की वहाँ पे अनुपस्थिति धीरे धीरे होने लगती है, जिसके कारण से लैक्टिक अम्ल वहाँ पे बनने लगता है। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं कि मिट्टी का पीएच मान कितने के आसपास रहने पर पौधे संतोषजनक ढंग से वृद्धि करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं कि नेटल पौधे की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं कि अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1.0, यानी कि अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? तो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं कि पसीने का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि भास्मिक मूलक पर कौन सा आवेश रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धन आवेश रहता है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि अम्लीय मूलक पर कौन सा आवेश रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋण आवेश रहता है। या अम्लीय मूलक पर कौन सा आवेश रहता है? तो यह ऋण आवेशित यानी कि ऋण आवेश रहता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखेंगे कि आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.3। क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देखते हैं कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा साधारण नमक होगा। साधारण नमक यानी कि इसका रासायनिक जो सूत्र होता है NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखेंगे कि चूना जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11.0, यानी कि चूना जल का पीएच मान कितना होता है? तो 11 होता है।
क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे कि भारत में कितना प्रतिशत साधारण नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 95%। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि किसकी कमी के कारण घेघा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोर एल्कली विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NaCl। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो खाने का सोडा होता है या खाने वाला सोडा होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं कि कागज तथा कपड़े के विरंजन में किसका उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि कपड़ा धोने में किसका उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसका सही सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देते हैं कि कपड़ा धोने में किसका उपयोग होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं कि जल का अस्थायी खारापन दूर करने में किसका उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CaOCl(1Cl) होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं कि कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विरंजक चूर्ण का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CaSO4 × 12H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CaSO4 × 12H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इससे पहले ही हम आपसे बता चुके थे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम अधिक मात्रा में पूछ रहा है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को कट करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, और भी वीडियो आएंगी और भी वीडियो बनाई जाएंगी, प्रत्येक चैप्टर से बनाई जाएंगी। वन लाइनर क्वेश्चंस आपको याद करने में भी आसानी होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक हो सके तो अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CaSO4 × 2H2O होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग देखते हैं कि मूर्ति बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। मूर्ति बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को बैठाने व जोड़ने में पट्टियों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग देखते हैं कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 देखते हैं कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया कर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करते रहिए, ताकि आपका रिस्पॉन्स का हमें पता चलते रहेगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देखते हैं कि इनो लवण किसके मिश्रण से बनता है। जो हम लोग मार्केट से, डॉक्टर की दुकान पर से या जनरल स्टोर से हम लोग खरीद कर लाते हैं इनो, जो हम लोग पीते हैं, जब पेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आग के जैसा बनाने लगता है, तो जब पेट में आग के जैसा बनाने लगता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर यानी कि आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मात्रा बढ़ चुका है। तो उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए, पेट में जलन को कम करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इनो का प्रयोग करते हैं। तो जो इनो हम लोग पीते हैं, तो यह इनो किस चीज़ का मिश्रण से बनता है या किन मिश्रणों से बनता है, तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल के मिश्रण से बनता है। क्वेश्चन नंबर 78 एक बार और देख लेते हैं कि इनो लवण किसके मिश्रण से बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सिट्रिक अम्ल के मिश्रण से। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं कि अग्निशामक यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है या किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। अग्निशामक यंत्रों में किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल उपस्थित रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट देकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं एक बार फिर से, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है या कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा या सही उत्तर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 हम लोग देखते हैं कि किस अम्ल का प्रयोग खाद एवं विस्फोटक बनाने में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल का। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि किस अम्ल का प्रयोग खाद एवं विस्फोटक बनाने में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल का। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आप हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए, ये था आपका चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव थे आपको बता दिए गए हैं। आप इन्हें पूरे के पूरे वीडियो को देखिए, और भी वीडियो डाले जाएंगे, सभी वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th के हैं जो कि 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अच्छा नंबर लाने का प्रयत्न करें। जय हिंद।